तो बात करते चले, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पर है, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई स्केड्यूल, कोई चीज़, कोई क्लैरिटी नहीं सामने आ पा रही है। अभी तक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है, इंडिया अपने मौक़िफ़ पर कायम है, आईसीसी परेशान है, समझ से बाहर है कि किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है। इस हवाले से बहुत सारी खबरें हैं और बात करते चले पाकिस्तान जिम्बाब्वे, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, बीजीटी पर भी बात करेंगे। तो बात करते चले नाज़रीन, वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा बाप सुनाएं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कादिर, एक दिन आप भी खैरियत से होंगे। इतनी सारी खबरें आप तक आ रही हैं, आप मैं परेशान हूँ कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं सब कुछ। देखिए, आप लोग इधर थे नहीं। हाँ, और तो उस दौरान जो है वो बहुत बड़ी बड़ी खबरें भी बम्बार्डमेंट्स हुई हैं। हाँ, और आप जो है वो कराची की फिजाओं में थी, साहिल समंदर की पट्टी पे थी आप। क्या बात है, क्या बात। तो अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी पे चूँकि हमेशा से ही ये एक अलमिया रहा है और कुछ हमारी भी जो है वो उसमें गलतियाँ कोताहियाँ रही हैं माजी में कि अगर हम स्टांस लेते तो आज ये नौबत देखनी ना पड़ती हमें। पहले तो अपनी गलतियों की बात करते हैं। हमने देखें, हम पहले 2016 में, फिर उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप में घुटने टेके और भारत में गए। अगर हमारे लिए भारत ही ये उनका मौक़िफ़ है कि वो उनकी हुकूमत कहती है कि जी नहीं जाना, ठीक है, तो हमारी हुकूमत भी कह सकती है कि आपने नहीं जाना, हमारे प्लेयर्स की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा अजीज़ है, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि हमारे मेन प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हाँ, तो भाई आपके मेन प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट हैं, बाकियों के प्लेयर्स नहीं आ रहे बड़े बड़े। मतलब आपके जो प्लेयर्स हैं वो बड़े हैं और बाकी टीमों के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उनके प्लेयर्स बड़े नहीं हैं, ठीक है। बेन स्टोक बड़ा नहीं है। तो ये चीज़ें माजी में हमारे से गलतियां ये हुई हैं कि हमने चाहे वो कोई भी चेयरमैन हो, चाहे वो कोई भी दौर हो, हम लोग गए हैं और देखें, हम लोग उनको ये शो करवाना चाहते थे कि हम एज ए गुड जेस्टर जा रहे हैं और हम एज ए पॉजिटिव जो है वो इमेज बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान का वहाँ पर जा रहे हैं। हालांकि होता ये है कि हम ये भी कह सकते थे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को खदशात हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हम नहीं मानते, हम भारत नहीं जाएंगे। फिर हमें जो है वो उनके मीडिया की तरफ से, उनके लोगों की तरफ से, प्लस आईसीसी की तरफ से, आईसीसी इज़ इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड, तो वो एक तरह का उनको फेवर करता है हर लिहाज से। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे फेवर करता है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो उसने मुतअद्दिद मरतबा भारत की साइड ली। हाँ। जो आप देखें कि भारत हम जाकर खेले और वहाँ पर उससे पहले हमें कहा गया अगर आप भारत नहीं आएंगे आप पे सैंक्शंस लगेंगे, आप पे जुर्माने लगेंगे। तो भाई जुर्माने लगते हैं तो लगें, हमारे मुल्क से बढ़ के अब कुछ नहीं है। देखें, वो गुज़श्ता चेयरमैन जो भी गुजरे, लेकिन अब जो स्टांस है वो क्लियर है कि नो हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि अगर हमने हाइब्रिड पे ही जाना होता, हाँ, तो हम स्टेडियम का इतना खर्चा और इतनी चीज़ें क्यों करवाते। आप स्टेडियम को देखें कि 3 महीने पहले खंडरात का मंजर पेश कर रहा था स्टेडियम, लेकिन अब जो है वो बिल्डिंग्स जो हैं वो फिनिशिंग टच पे आ गई हैं और आखिरी मराहिल में 31 दिसंबर उनकी लास्ट डेट है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि आईसीसी को ज़ुबानी कलामी फ़ोन पे इंडिया की तरफ से बताया गया कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे जी। हमारी जो वजारत ख़ारजा और दाखिला और उनके जो हुकूमत है वो कहती है जी नहीं, हम नहीं जाने देंगे, ठीक है जी। उन्होंने बता दिया। आईसीसी ने उनको ईमेल की पीसीबी को और पीसीबी को कहा कि जी आप इंडिया जो है वो नहीं आ रहा। तो पीसीबी ने फिर उसके बाद जो है वो वफाकी हुकूमत से रब्ता किया और वफाकी हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो उनको ईमेल की कि जी बताएं, हमें ठोस वजूहात बताएं कि क्यों नहीं आना चाह रहे, ठीक है। आईसीसी अब दरमियान में फंस चुका है। ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी के सर हुए में कि भाई बताओ क्या करना है, शेड्यूल अनाउंस करो, पाकिस्तान इंडिया नहीं होता तो हमें तो नुकसान हो जाएंगे, हम तो बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा, ठीक है। स्टार स्पोर्ट्स जो डिज्नी है, उनका स्टार स्पोर्ट्स है, उनके पास राइट्स हैं, तो वो तो आईसीसी के पीछे पड़े हुए हैं, नाराज हैं कि भाई हमें बताओ क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, ठीक है। और ये गुज़श्ता रोज़ मैं खबरें देख रहा था, इंडियन मीडिया जो है ना वो समझें कि वो फेस है बीसीसीआई का,
वो बीसीसीआई उनको जो पुट करता है वो उसी तरह ही उसकी माँ पर मुझे लगता है कि बीसीसीआई का फेस नहीं, शायद गवर्नमेंट का फेस हम कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी देखिए वो भी हो सकता है, अमित शाह उनके वालिद हैं। मैंने जितना भी देखा है, क्योंकि वहां पर अभी जो स्टैंड है वो गवर्नमेंट लेवल पर है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस मर्तबा भी हमने घुटने टेक दिए ना, तो फिर हम जो है वो ये तवक्को ना रखें कि कभी हम इंडिया जो है वो इंडिया हमारे पास आएगा, यहाँ हम इंडिया नहीं जा सकते। अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप में हमारे प्यारे ज़का अशरफ साहब ये स्टांस ले लेते कि भाई मैं अपनी टीम नहीं भेज रहा, ठीक है, मुझे रिटर्न लिख के दो कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आ रहे हो, तो उधर से ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट करी, ये तो आईसीसी इवेंट है, ये तो आईसीसी का इवेंट है। अशरफ साहब तो खुद वहां पर अपनी फैमिली के हमरा बैठे थे, यहाँ पर वीजा जो है वो जारी नहीं हो रहे थे, वहाँ पे वो अपनी फैमिली के उन्होंने वीजे जारी करवाए, और यहाँ पे जर्नलिस्टों के 2-3 अपने प्यार वाले जर्नलिस्टों के उन्होंने वीजे जारी करवाए, उसके बाद वो रवाना हो गए। जो बाकी जो लोग डेली जो है वो कवरेज करने वाले, सारा कुछ करने वाले, उनके वीजे नहीं लगवाए, वो छोड़े, खैर उनका अपना ज़र्फ था। लेकिन चीज़ ये है कि आप देखें कि पाकिस्तान को इस मर्तबा पाकिस्तान डट गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान जो है वो इस मर्तबा पीछे हटने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने कहा है जी हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जा रहे, अगर इंडिया की टीम नहीं आती तो ना आए, हम जो नवी टीम है वो श्रीलंका को या किसी और को डाल लेंगे, ठीक है, श्रीलंका को ऐड करके वो इंडिया वाला वो एलिमेंट पूरा हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि मुतअद्दिद टीमें, श्रीलंका जब जिम्बाब्वे नहीं गई थी, इंग्लैंड, और पहले जो थी वर्ल्ड कप हुए, कीनिया, इधर उधर नहीं गए, तो क्या उन पे हाइब्रिड मॉडल अलाउ हुआ? नहीं हुआ ना लागू। तो फिर अब क्यों हाइब्रिड मॉडल भाई? क्योंकि बात अब इंडिया पाकिस्तान क्यों? क्योंकि आप आईसीसी जो है वो, मैंने आपको पहले भी बताया है, आईसीसी इस टाइम पर मजबूर है कि वहां पर उनके बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं। अरे दिसंबर तक तो वैसे ही जयशाह ने वहां पर बैठ जाना है, तो फिर तो इंडिया की ही, मतलब आईसीसी जैसे आपने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इट विल बिकम इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो दैट इज श्योर ना कि ऐसा हो जाएगा। देखिए कादिर, मेरा इसके ऊपर स्टैंड डेफिनेटली, मेरी भी ख्वाहिश थी कि स्मूथली चीज़ें होती, लेकिन ये स्मूथली नहीं होनी थी। हम लोग डे 1 से, जब से ये वर्ल्ड कप 2023 ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर आगे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट हुआ, जैसे ही मतलब आप समझ लें 2024 शुरू हुआ है, हम एक ही बात कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, स्टेडियम्स की तोड़ फोड़ हुई है, ये 2024 का वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, उसके बाद सब सारी तवज्जो जो है वो यहीं पर है। उस वक्त किसी भी हुकूमती सतह पर मेरा अपना ज़ाती स्टैंड ये है कि क्यों इस बात के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया कि हम लोग यहाँ पर अपना कज़ाफ़ी स्टेडियम तोड़कर नया बनाने जा रहे हैं कि इंडिया ने आना है। हम कैसे क्लैरिटी दे सकते थे यहाँ बैठकर के इंडिया ने आना है? हमें भाई देखें हमारे दिल में चोर होता, हम उनको यार ये क्यों ऑफर्स कर रहे हैं कि भाई आप लोग आए, आपके लिए एक वेन्यू रखा है। इंडिया में पाकिस्तान के लिए मुतअद्दिद वेन्यूज थे, पाकिस्तान ने इंडिया की खातिर एक वेन्यू रखा है कि आप सिर्फ लाहौर में आए, लाहौर में रहें, लाहौर में खेलें, आपकी सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं। भाई बाकी टीमें आ रही हैं, उन्होंने भी तो ट्रैवल करना है, आपको कुछ और आपके पर लगे हुए हैं, आपको आपके घर में आके जो है ना वो हराया है, दूसरी टीमों ने, न्यूजीलैंड ने हराया है। उस टाइम देखें ये हार जीत खेल का ऐसा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने अपने स्टांस क्लियर रखे और अपना अच्छा एक गुड जेस्चर का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने ऑफर्स किए इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि आप फ्लाई इन फ्लाई आउट कर सकते हो, आप आओ मैच खेलो और वापस चले जाओ। आपने कौन सा मेलबर्न जाके खेलना है? लेकिन इट्स नॉट दैट इजी ना कादिर के, अब एक टीम आ रही है, वो जा रही है, चार्टर्ड प्लेन है, आप क्या नहीं इजी, आपको मल्टीपल वीजा दे रहा है पाकिस्तान। 50 ओवर्स का मैच है, इशू होता है वीजा, 50 ओवर्स का मैच है ना, तो आधे घंटे की फ्लाइट है, लेकिन हेक्टिक हो सकता है भाई, आधा घंटा आपको वैसे ही होटल में जाते जुते भी लग जाता है। देखिए कादिर, मैं ये समझती हूँ कि ये सारे मामलात ये उस वक्त तय होने चाहिए थे, हमें पहले उनका स्टैंड ऑलरेडी ले लेना चाहिए था। ये हमारे एंड से हमने बहुत देर कर दिया, हम अब जाकर उनसे पूछ रहे हैं। देखिए हमारा हम लोग तो, जो है वो बनने वाले हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना ये है कि हम होस्ट हैं, राइट? ये आईसीसी का लेना देना ना भाई, तो ये आईसीसी को तय करना चाहिए था। आईसीसी सोया हुआ था उस वक्त कि जब उस टाइम पे भारत देखें, भारत वो जो है ना बड़ा एक उसे कहते हैं क्रुक प्ले करता है, और वो हमेशा एंड टाइम पे आके जो है ना वो वार करता है।
और इसीलिए देखें ये चीजें आईसीसी को पहले से करनी चाहिए थी, पूछनी चाहिए थी। 2023 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम वहां पर गई थी उस टाइम पर हालांकि आईसीसी के जनरल मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सीईओ रह चुके हैं वसीम खान, ठीक है, ऑन जैदी जो है वो वेन्यू मैनेजर है। तो ये केस क्यों नहीं पुट करते? अब आगे जय शाह आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, वसीम खान रहेंगे वहां पे या वो उनको रहने देंगे जीएम? ये तो आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मैं ये समझ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं ना। आप मुझे ये बताएं कि अगर जय शाह आते हैं और उसके बाद वसीम खान जनरल मैनेजर है, क्या वो रहने देगा? तो अभी उनके जनरल मैनेजर होने से कौन से मामला था हो रहे हैं? यही तो मेरा यही तो सवाल है कि भाई पाकिस्तान को आप कम से कम अपना फायदा तो दे के जाओ ना। नहीं, वो कुछ नहीं हो सकता। देखें कादिर, अगर आईसीसी में बैठे हुए पाकिस्तान की से जुड़े लोग अगर बैठकर वहां पर कोई फैसला पाकिस्तान के हक में नहीं दे सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। इंडिया अब आगे आ रहे हैं जय शाह, आप देखिएगा क्या क्या होता है। वो नहीं है तो मतलब आप देखना स्टैंड कायम है। शायद इसी चीज का वेट हो रहा है कि पहले वो मुकम्मल तौर पर वहां पर आ जाए और उसके बाद जो फिर स्केड्यूल अनाउंस हो।